हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देख सकते हैं मार्केट में बहुत अच्छी रैली थी। लेकिन अच्छी रैली होने के बाद भी मैंने आज लॉस किया। आज आपको चलिए अपना पीएनएल दिखा देता हूं। आप ऑर्डर बुक देख लीजिए यहाँ पे। 10:54 पे लिया था, 11:04 पे निकल गया। मतलब लिमिट ऑर्डर में एसएल डाला था। देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको लगे कि मतलब ट्रेड गलत हो गया है तो पहले एसएल डाल दीजिए। वो हिट करके फिर से आपके फेवर में आ जाएगा, वो अपनी चीज़ है। लेकिन एक बार अगर बड़ा कैपिटल आप लॉस कर देंगे तो फिर से दोबारा उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बार बार उसको कवर करने के बारे में सोचेंगे। और मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या चीज़ चाहिए। मैं मतलब एक चीज़ ऐसी बताऊंगा जिसको सुन के आपको लगेगा कि ये भी चीज़ें होती है क्या। तो 56 रुपये पे बाई किया था, 51 रुपये 50 पैसे सेल कर लिया था। तो यहाँ पे 225 रुपये का लॉस है। हाँ, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये 225 रुपये बहुत मतलब कम है, लॉस है। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ, जिसके पास पैसा कम है वो ट्रेडिंग अगर सीखना चाहता है तो छोटी क्वांटिटी में करके, जैसे 2000 मतलब 225 रुपये का यहाँ पे लॉस है। लेकिन जो मेरी लर्निंग है वो मुझे लगता है 2,25,000 रुपये के आसपास की लर्निंग है। इस ट्रेड से जो मैंने सीखा, जो लॉस किया था वो मैंने सीखा। देखिए, ट्रेड बहुत अच्छा था, मैंने पुट बाई किया था, ठीक। लेकिन मुझे मार्केट बार बार बोल रहा था कि मतलब कहाँ पे बाई किया था, चलिए देख लेते हैं पहले। ये 10:54 पे 10:54 पे चार्ट पे चलते हैं कहाँ पे। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 10:45 पे, मैंने यहाँ पे कहीं पे पुट बाई किया था इसी कैंडल पे। मैं ये सोच रहा था कि ये एटलीस्ट 21,900 तक आ जाएगा, ठीक। लेकिन मार्केट जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक। यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूँ, एक गलती ये भी हुई कि जो मार्केट है वो मुझे बार बार बोल रहा था कि लॉसेस हो सकते हैं या मतलब तुम्हारा एसएल कटेगा, इसको निकाल दीजिए। अभी देखिए, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो बताता हूँ कि क्यों बोल रहा था मार्केट। देखिए, मार्केट बहुत मतलब इतना मतलब दयालु है कि वो आपको बार बार बताएगा कि आप गलत हो, आप गलत हो। लेकिन हम लोग ही हैं जो मतलब अपने जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं, इस ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मतलब प्रॉफिट चाहिए करके नहीं था, मैंने स्टॉप लॉस को एकदम टाइट कर दिया था कि हाँ, ये अगर हिट कर दे तो मैं निकल जाऊंगा आराम से। तो मैंने 225 रुपये का लॉस खुद से ही डिसाइड किया था कि इतना ले जाए। देखिए, 200 200 300 देते चलिए, लेकिन जब बनेगा तो 500 600 800 ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे मैं कहाँ देखा था, हाँ यहाँ पे देखा था कि ये सपोर्ट को हिट कर रहा है। अब इतना बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट हिट कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं निकला। इसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में था। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज़ की मतलब इस ट्रेड का स्ट्रेस नहीं था। मैं रात को मतलब 12 या 1 बजे के आसपास सोया था। तो उसकी वजह से माइंड में जो बोल रहा था वो थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा था। ये वो लोग समझ सकते हैं जिनको मतलब कि नींद पूरी ना हो, उनके साथ जैसा होता है वो फील कर सकते हैं। तो मार्केट में सबसे पहले प्रॉफिटेबल होने के लिए मुझे ये भी लगता है कि हम लोग का जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन वो एकदम सही होना चाहिए। मतलब जैसे आप ऑफिस में जाने के लिए मतलब 10 12 घंटे काम करने के लिए क्या करते हैं, शाम को आते हैं 9 बजे 10 बजे, नौ शाम को आते हैं 6 7 बजे, 9 बजे सो जाते हैं। ठीक उसी तरह हम लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग में भी करना पड़ेगा, या जो बड़े ट्रेडर हैं वो करते होंगे। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं बस ट्रेडर बनना मतलब पैसा कमाने के बराबर है। नहीं, जो मतलब जो वो उस प्रोफेशन में है, जो वो चीज़ फॉलो कर रहा है वो हमें भी फॉलो करना होगा। कहने का मतलब, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि चेयर पे बैठे रहेंगे और आर्मी पे हो जाएंगे। तो उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोफेशन की वो डिमांड है, ठीक। उसी तरह जैसे डॉक्टर में है कि इतना पढ़ना पड़ेगा 10 12 घंटे, और ये मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस तरीके से ट्रेडिंग में भी है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या डिमांड होती है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कैपिटल का या बड़े बड़े कंप्यूटर्स का। नहीं, सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लाइट माइंड की डिमांड होती है। लाइट माइंड मतलब जो मतलब फ्रीली सोच पाए। अगर आप किसी कोई नशा करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मतलब आप विश्वास करिए, आप डिसीजन मेकिंग आपका बहुत ख़राब होगा और लॉस पे लॉस होते जाएंगे। तो मुझे यही समझ में आया आज के लॉस से
कि हमें सबसे पहले अगर कोई एडिक्शन में है या कोई मतलब रात को अच्छे से सो नहीं रहा है तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, या मतलब अपने डिसिप्लिन पे काम करना चाहिए। तो सबसे डिफ़िकल्ट मुझे यही लग रहा है कि आजकल लोग अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते। उनको लग रहा है बस सुबह उठेंगे, आँख मूंद कर क्लिक करके बाई करके पैसा बना लेंगे। ऐसा कभी होगा नहीं, और ऐसा कभी हो भी जाता है तो वो पैसा मार्केट वापस ले लेगा। तो हमेशा हमें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और डिसिप्लिन में रहना इतना कठिन नहीं है। मतलब जिस तरीके से हम लोगों को समझाया जाता है कि डिसिप्लिन मतलब कोई पेन टाइप में। देखिए, मिठाई खाना अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक, तो आप दूसरी बार मिठाई खाने के लिए भागेंगे ही। ठीक उसी तरह डिसिप्लिन में रहने पे जब कोई रिजल्ट अच्छा दिखेगा तो आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है, पैसा मिलेगा या फिर गाड़ी घर ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, और जो चीज़ अच्छा लगेगा वो माइंड ऑटोमेटिक करा लेगा। तो उसी तरह है कि अगर आपको सक्सेस होपफुल होना है ट्रेडिंग में तो सिर्फ सेटअप वोटअप ये सब चीज़ों के मत भागिए। अपना लाइफ रूटीन भी मेंटेन करिए, और कुछ नहीं रखा मतलब रात को 12-1 बजे तक फ़ोन अगर चला रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अब अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फालतू इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब पे फालतू के वीडियोस देख रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ सेटअप एंड ऑल कुछ नहीं होता। वो एक लर्निंग होती है, 1-2 साल की लर्निंग के बाद वो ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस बनने लगेगा। लेकिन उसके बाद आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। कहने का मतलब सोने का टाइम, उठने का टाइम, ट्रेड करने का टाइम। बहुत से लोग मैंने ये भी देखा है कि ट्रेडिंग करते समय जैसे फ़ोन पे ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं घूम रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक ऑर्डर पंच कर दिए कि लाओ एक ट्रेड लेते हैं। एक किसी भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पैसा आज नहीं कल जाने वाला है, चाहे जितना पैसा हो आपके पास, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 1 लाख 10 लाख, हमेशा वो जाता ही रहेगा। ट्रेडिंग मतलब सबसे पहले डिसिप्लिन आ जाता है, ये माइंड में बैठा लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद है, और अगर थोड़ा सा भी मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे लर्निंग वीडियो जो भी अपनी गलतियों से मैं सीखता रहूँगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। रैली तो हो चुकी है, लेकिन अभी मुझे और लग रहा है कि थोड़ा सा एक करेक्शन और आ सकता है पुट के साइड। चार्ट देखा भी नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर होगा तो भी नीचे थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।